नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। 12 राज्यों, जिसमें पूर्ण राज्य और केंद्र शासित राज्यों सबको मिलाकर 12 राज्य में चुनाव आयोग द्वारा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट जो चल रहा है, उसकी डेडलाइन 4 दिसंबर थी और 8 दिसंबर तक उनके जो है वोटर लिस्ट, जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है, वो पब्लिश होनी थी। जिसकी वजह से सभी राज्यों के अंदर एक तूफान मचा रखा था विपक्षी दलों ने कि एसआईआर समय से पूरा नहीं हो पाएगा और बीएलओ और जो ड्यूटी स्टाफ है उसको दिक्कत आ रही है। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं भी दायर की गई हैं, जिसमें कल भी सुनवाई होनी है और शायद 4 तारीख और 6 तारीख को भी होनी है। लेकिन इससे पहले ही चुनाव आयोग ने 2 बड़ी घोषणाएं इस एसआईआर को लेकर कर दी हैं। एक तो ये कि जो बीएलओ इस काम में लगे हुए हैं उनका मानदेय 6,000 से बढ़ाकर 12,000 कर दिया गया है और जो तारीख 4 दिसंबर की थी उसको बढ़ाकर 11 दिसंबर कर दिया गया है, यानी 1 हफ्ते का समय इसके अंदर बढ़ा दिया गया है। इससे मैं समझता हूँ कि हर राज्य के अंदर होने वाले एसआईआर के अंदर अब बीएलओस को और वर्किंग स्टाफ को दिक्कतें कम आएंगी और समय से अपना कार्य पूरा करने में वो लोग कामयाब होंगे। एसआईआर प्रक्रिया ही ऐसी है, इसके अंदर गहनता से चुनाव की जो लिस्ट हैं, वोटर लिस्ट जो हैं, उनका पुनरीक्षण किया जा रहा है और जो बीएलओज हैं वो घर घर जाकर एक एक वोटर से उनका डिटेल्ड विवरण जो है दोबारा से मांग रहे हैं और जो 2003 की वोटर लिस्ट हैं उनको बेस बनाते हुए ये सब एसआईआर किया जा रहा है, जिसके कारण जो 2003 की लिस्ट में जो लोग हैं जिनके नाम हैं वो या उनके बच्चों को आगे फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। एपिक नंबर भी वहाँ पे मौजूद है और सब कुछ है और बीएलओज अपना कार्य पूरी गहनता के साथ पूरा कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई शक भी नहीं है। लक्षद्वीप एक ऐसी जगह बन गई है जहाँ पे पूरा 100% एसआईआर का कार्य एक दिन मतलब 4 तारीख की डेडलाइन से 5 दिन पहले 6 दिन पहले ही पूरा कर लिया गया। अब 11 राज्यों का जो और कार्य होना है उसके लिए अभी 7 दिन का समय बढ़ाकर 11 दिसंबर कर दिया गया है। मैं समझता हूँ कि इससे जो विद्रोह की स्थिति विपक्ष पार्टियों ने बीएलओस के माध्यम से और पटवारियों के माध्यम से बनवा रखी थी उसको अब राहत मिल जाएगी और जो वर्किंग स्टाफ है, चूँकि अहम कार्यकर्ता वही हैं किसी भी कार्य को, सरकारी योजना को पूरा करने के लिए, इसलिए इसके अंदर अब दिक्कत भी कम आएगी, ऐसा मेरा मानना है। हमें इन वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण के अंदर किसी तरीके का खतरा मानने की ज़रूरत नहीं है। किसी की नागरिकता इससे जाने वाली नहीं है, किसी के वोटर का अधिकार का इसमें हनन नहीं होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ वो नाम कटेंगे इसके अंदर जो या तो मृत हैं या शहर छोड़ कर चले गए हैं और दूसरी जगह जाकर उन्होंने वोट बनवा लिए हैं, या ऐसे लोग जिनका कोई सत्यापन नहीं हो पा रहा है, जिसमें घुसपैठ ये भी हो सकते हैं और ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने अर्जी फर्जी वोटर कार्ड बनवाए हुए हैं। साथियों, बिहार के जो अंदर जो एसआईआर किया गया उसको तय समय सीमा के अंदर पूरा किया गया और जो परिणाम वहाँ निकले हैं उनको देखकर ये लगता है कि देश भर के अंदर बिहार के साथ बाद जो है 12 राज्य हो जाएंगे, 13 राज्य, बचे हुए 16 राज्यों के अंदर भी इस प्रक्रिया को सरकार को तुरंत पूरा करना चाहिए और उसके लिए आने वाले चुनाव की तारीखों की जो है या आने वाले चुनाव की जो है इंतजार नहीं करनी चाहिए। ये 12 राज्यों का पूरा होते ही उनके ऊपर लग जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, ताकि किसी भी तरीके से कहीं कोई दिक्कत ना आए और किसी तरीके से किसी भी प्रकार की जनता को परेशानी ना हो। समय से ये कार्य पूरा होगा तो देश की वोटर लिस्ट जो हैं सफलता के साथ निकलेंगी। और हाँ, इसके साथ साथ मैं एक सुझाव और सुप्रीम कोर्ट को जो बार बार देता आ रहा हूँ, मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा कि सभी चुनावों की एक वोटर लिस्ट होनी चाहिए, चाहे वो लोकसभा का चुनाव है, चाहे विधानसभा का चुनाव है, चाहे वो स्थानीय निकाय के चुनाव हैं। सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, चुनाव आयोग को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हर वोटर को एक अपने मतदान केंद्र का पता हो, एक अपने वोटर आईडी का नंबर पता हो, अपने भाग संख्या का और अपने वार्ड का पता हो, ताकि उसे वोट डालने में कतई दिक्कत ना आए और सारे इलेक्शंस का एक ही जो है वोटर लिस्ट होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। साथियों, गलतियां इंसान से ही होती हैं और मैं ये नहीं कहता कि एसआईआर करने वाले सभी कर्मचारी अपने काम को निष्ठा के साथ करेंगे, या निष्ठा के साथ भी करेंगे तो भी कहीं ना कहीं मानवीय गलती, मानवीय भूल हो सकती है
उसके लिए किसी भी बड़े ब्लेम को या एलिगेशन को लगाने की आवश्यकता नहीं है। और हमारे पास ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को देख के ही मार्क खुल जाता है कि हम अपनी गलत काटी गई वोटर लिस्ट से अपने नाम को गलत काटे गए हुई है तो उसको चैलेंज कर सकें। जरा सोचिए। साथियों, यदि मेरे विचार आपको उचित लगें तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।